हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और आप देख रहे हैं आपका चैनल M&M/A। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन हमारा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जिसका नाम है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है दो फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन बनाना, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, दो फंक्शंस का मतलब मेरा है यहाँ पर कि अगर आपके पास, जैसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको किसी जगह जाना है, किसी फॉरेन में जाना है, फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी जाना है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपके शहर से दिल्ली तक जाएंगे आप, है ना। तो और दिल्ली से फिर उस बड़े शहर तक जाएंगे या फिर कोई कंट्री तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने बात करते हैं कि हम मुंबई तक जाना है, ठीक है। तो आप अपने शहर से दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली से मुंबई तक जाएंगे, है ना। तो आपका जो आपके शहर से दिल्ली तक का जो पोर्शन है दैट इज फंक्शन एफ। वो मैपिंग ये होता है, जैसे ये शहर आपका है, ये शहर दिल्ली है और ये है मुंबई, है ना। तो एक बस आपने ली या गाड़ी आपने ली जो जो आपको अपने शहर से दिल्ली तक पहुंचाएगी, है ना। वो भी एक जोड़ कनेक्टिविटी हो रही है, यानी कि एक फंक्शन बन रहा है कि आपके शहर से दिल्ली तक। अगला जो है, फिर आपने दिल्ली से एक बस ली है या ट्रेन ली है या गाड़ी ली है और वो मुंबई तक आपको पहुंचा रही है, उसका नाम आपने दूसरा, एक कोई भी गाड़ी हो सकती है। तो ये होता है आपका दूसरा, है ना, दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन इकट्ठे हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि आपको सीधा अपने घर से चलना है और आपको डायरेक्ट मुंबई पहुंचना है, तो मतलब कहने का यहाँ पे आपने क्या किया, बस बदली है या गाड़ी बदल रही है, जैसे भी किया है। एक बस यहाँ से यहाँ तक के लिए ली, दूसरी बस यहाँ से यहाँ तक के लिए ली, है ना। लेकिन अब एक बात कर रहे हैं कि ये सीधी बस आपको मुंबई पहुंचा दे। डायरेक्ट आप अपने घर से चलें और एक डायरेक्ट आपने एक ऐसी जो गाड़ी आपने मान लीजिए हायर कर दी कि वो आपको सीधा अपने घर से, आपके शहर से वो मुंबई डायरेक्ट पहुंचा दे। तो ये जो गाड़ी, जो हमने डायरेक्ट पहुंचाने वाली गाड़ी ली है, इसी का नाम है कॉम्पोजिशन। क्लियर है? तो इसकी जो नोटेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक फंक्शन आपका f होगा फ्रॉम x से y को जोड़ने के लिए, और एक फंक्शन होगा y से z को जोड़ने के लिए, है ना। तो ये आपके दो फंक्शंस हैं। तो मैंने कहा कंपोजिशन होता है दो फंक्शन को कंपोज करना, दो फंक्शन को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे अगर मैं आपके शहर को सीधा डायरेक्ट मुंबई तक कनेक्ट कर दूं, यानी कि x को सीधा z से कनेक्ट कर दूं, तो ये जो फंक्शन आपके सामने बनेगा इन दोनों के बीच का, तो वो होगा कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो ये जो फंक्शन होता है, तो इसका नाम जो होता है वो आप बोलते हैं GOF। बीच में O का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ज्यादा मेन सोचने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन की नोटेशन है बस ये, है ना। तो कंपोजिशन की नोटेशन है। तो अगर आपका फंक्शन फर्स्ट आपका F है, दूसरा आपका G है, तो आप ध्यान रखिएगा GOF उल्टा बोलना है। अगर ये G है, ये F है, तो ये FOG हो जाता, और अगर पहला F दूसरा G है तो GOF हो जाएगा। उल्टा बोलना आपको, सिंपल सा, है ना। F पहले है लेकिन F बाद में लिखेंगे, G बाद में था तो पहले लिखेंगे। तो ये नोटेशन है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन f है वो x से y को जोड़ रहा है, और जो g फंक्शन है वो y से z को जोड़ रहा है। और जो कंपोजिट फंक्शन आएगा, जो कंपोजिट फंक्शन आएगा, कंपोजिशन जो आएगा वो x से किसको जोड़ रहा है, z को जोड़ रहा है। तो ये जो फंक्शन हमने जो डिफाइन किया है, इसका नाम है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये सेट जो है मैंने लिया है x, y और z। हो सकता है दोनों तीनों रियल नंबर हो जाए, तीनों नेचुरल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट होने चाहिए आपके। कोई नेचुरल टू नेचुरल, दूसरा नेचुरल टू रियल, ऐसे भी हो सकता है। पहला रियल टू रियल, दूसरा भी रियल टू रियल, ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, नोटेशन होनी चाहिए। सो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन, ठीक है। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अब मैं बता रहा हूं आपको ये क्यों लिया गया है, GOF क्यों लिया, FOG क्यों नहीं लिया। देखिए, ये जो आपका फंक्शन f है वो x से y तक जा रहा है, तो आप लिखते हैं f(x) = y, यानी कि x को उठाता है फंक्शन f और वो y पे लेके चला जाता है। सिमिलरली g जो फंक्शन है वो y की वैल्यू को उठाता है, y के एलिमेंट को उठाएगा और z पे पहुंचा देगा, तो दैट इज g(y) = z है, ठीक है ना। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि GOF आएगा या FOG आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका फंक्शन है, x से उठा रहा है और z तक जा रहा है। अगर मैं इसको FOG दे देता हूं, ठीक है, तो किसके उठाता है, x को उठाता है। और कहां जाना चाहिए,
जेड पे जाना चाहिए, जैसे मैंने इन दोनों में किया। लेकिन हम देखेंगे ध्यान से, इस कॉम्पोजिशन की एक नोटेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा। इस कॉम्पोजिशन में ओ जो होता है ना, इसको आप कैसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट लगा के और अंदर ब्रैकेट में जी एक्स आ जाता है, अपने अंदर ही फंक्शन बना लेता है जी एक्स को, ठीक है। तो ये जी एक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जी जो फंक्शन वो एक्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जी फंक्शन का एक्स से कोई लिंक नहीं है। मतलब सिंपल सा, जैसे वो बस मुंबई आपने दिल्ली से पकड़ी थी ना, बस दिल्ली से गाड़ी ली थी आपने, मुंबई से जो भी थी, दिल्ली से बस या गाड़ी जो भी थी, तो वो तो आपकी दिल्ली खड़ी मिलेगी, है ना, आपको अपने शहर में थोड़ी मिलेगी। तो आपका शहर था एक्स, तो एक्स पे थोड़ी मिलेगी वो तो मिलेगी आपको वाई पे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं। तो दूसरा जो इसका ऑप्शन बच गया वही आएगा, और वो ऑप्शन क्या है, जी ओ एफ। अब चेक करके देखते हैं कैसे। अब मैं इसको स्टार्टिंग किससे करनी थी, एक्स से, स्टार्टिंग एक्स से करनी थी। तो जैसे मैंने बताया, ओ के लिए हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, और जो ये लास्ट वाला जो फंक्शन है इसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिएगा। अब देखिएगा, एफ एक्स क्या है, वाई है। सो मैं इसको कह सकता हूं जी ऑफ वाई, इसको मैं कह सकता हूं जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई हमने पता है क्या था, जेड था। तो हम देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू जेड। तो हमने देखा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड पे चला गया, वही चाहिए था हमें एक्स को जेड पे ही पहुंचाना था। तो ये आपका फंक्शन बन गया कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिशन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी कॉम्पोजिशन फंक्शन की, कॉम्पोजिट फंक्शन की एक कुछ कंडीशन बताऊंगा, जिसकी एग्जिस्टेंस भी आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता लगेगा कि फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो इसकी एक सिंपल सी कंडीशन होती है, जी ओ एफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है सपोज, तो जी ओ एफ एग्जिस्ट तभी करेगा, एग्जिस्ट व्हेन रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, ठीक है। रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपका एफ ओ जी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। मतलब डोमेन और रेंज तो वही रहेंगे, एफ और जी की जगह चेंज हो जाएगी, बस इतना करना है। आपको पता है फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब उसमें हर एलिमेंट की इमेज बने, है ना, हर एलिमेंट की इमेज बने। सो अगर मैं इसकी वैल्यू को इससे जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए इसको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो ये कंडीशन, इसकी एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, वो हम चेक करते हैं विद एग्जांपल। सो मैंने लिखा है रेंज ऑफ एफ, आर फॉर रेंज, डी फॉर डोमेन, ठीक है। रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। चलिए शुरू करते हैं कैसे। देखिए, इसको मैंने ऐसे अगर जोड़ दिया और इन दोनों को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है ना, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये फंक्शन, जो पहला फंक्शन f था, वो डिफाइन हो रहा है ना, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है, 1 की भी इमेज आ रही है, 2 की और 3 की, तीनों की इमेज बन रही है ना, तीनों की इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन तो डिफाइन हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये दूसरा फंक्शन g है जो y को z से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। 4 को 7 से कनेक्ट कर दिया, 5 को 9 से कर दिया, और 6 को भी मान लीजिए मैं 8 से, 5 को 8 से, 6 को भी 8 से कर दिया। सपोज ये किया मैंने, तो आपने एक चीज नोटिस की, ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? हर एलिमेंट की इसमें भी इमेज बन रही है, इसमें भी इमेज थी हर एक की, इसमें भी इमेज बन गई। 4 की भी इमेज है, 5 की भी इमेज है, और 6 की भी इमेज है। तो अब हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारी रेंज ऑफ एफ था, मैंने रेंज के टाइम पे बताया था आपको, रेंज इसकी एफ की रेंज आएगी 4, 5 इस क्वेश्चन के अंदर, 4 और 5। क्यों? क्योंकि याद होगा, डोमेन जिससे जुड़ी हुई होती है उसको रेंज कहते हैं, है ना। तो डोमेन तो सारा ही सेट होता है, पता है आपको। रेंज जो इसकी एफ की आएगी वो क्या आएगी, 4, 5, ठीक है ना। रेंज क्या है इसकी, 4, 5, इस एग्जांपल की बात कर, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी जो है वो क्या है, जी की डोमेन ये है पूरा सेट, क्योंकि सारे एलिमेंट डोमेन बोला जाता है फर्स्ट सेट को। तो 4, 5 और 6, तो आप इनके बीच में रिलेशन साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो है वो इसका सबसेट ही है। तो आप देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी का। हो सकता है कि ये ऐसे भी हो सकता था कि ये ऐसे आ जाता, है ना, 3 6 से भी जुड़ जाता। 3 अगर 6 से जुड़ जाता तो इसकी जो आपकी रेंज ऑफ एफ आ जाती, वो आ जाती 4, 5, 6 आ जाती। और ये भी क्या है, 4, 5, 6, एंड दिस इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, अपने आप का सबसेट होता ही है कोई भी सेट। तो रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स, अब इस कॉम्पोजिशन को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं।
एक फंक्शन आपका है रियल से रियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1, जी एक फंक्शन है रियल से रियल एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको ये दोनों फंक्शन डिफाइन करने हैं, जी ओ एफ और एफ ओ जी। शुरू करते हैं, जी ऑफ एफ एक्स है ना, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ओ एफ एक्स को डिफाइन करने से पहले आपको मैंने अभी बताई थी एग्जिस्टेंस जो है उसकी कंडीशन क्या था वो रेंज ऑफ क्या था वो एफ शुड बी डोमेन ऑफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो अब हम देखते हैं, ये आपको डोमेन और रेंज थोड़ा सा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो देखिए ध्यान से 4x माइनस 1 y है, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 फंक्शन था, तो इसकी रेंज क्या होगी। देखिए r क्या है, x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। जो x कोई भी रियल नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही आएगा, और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो भी रियल ही आएगा। तो दैट मीन्स y इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ये भी रियल नंबर ही होगा, है ना। तो y जो है यानी कि रेंज ऑफ f क्या है, रियल नंबर। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ g की डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो ये है ऑल रियल। तो क्या रियल का सबसेट होता है, यस, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो जी ओ एफ एक्स क्या आएगा आपके पास, अभी मैंने समझाया था उसमें देखिएगा, ओ की जगह ब्रैकेट लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की जगह आप देख सकते हैं 4x माइनस 1, और अब ये पूरा का पूरा ये पार्ट है, ये है x, इसको आप x मान के चलिए। तो gx क्या होता है, gx होता है आपको सिंपल gx जो भी है उसमें x का स्क्वायर कर देना है, जो भी नंबर है यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देना, उसमें +2 कर देना है। तो यहाँ पे पूरा x है, तो 4x माइनस 1 इसका स्क्वायर कर दिया और प्लस में 2 लगा दिया। इससे बता देता हूँ दोबारा कि यहाँ पे जो भी नंबर उसका स्क्वायर कर देना है, +2 कर देना है। वो जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये x है, ये पूरा इसका स्क्वायर कर दिया और +2 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस 2, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एफ ओ जी। क्या होगा उस केस में, एफ ओ जी में यहाँ पे एफ ओ जी आ जाएगा, एफ इंटू ई ब्रैकेट में आ जाएगा जी एक्स। सेम कंडीशन, जी एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। फिर एफ एक्स वाली कंडीशन यहाँ पे एफ होगा, इसलिए एफ वाली कंडीशन कह रही 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी यहाँ पे है उसको, और उसमें से -1 कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एफ ओ जी एक्स। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है एफ ओ जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो ये x है, अब ये मान के चलिए पूरा का पूरा x है। तो एफ एक्स क्या कर देता है, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है उसको, जो भी नंबर है उसके साथ यहाँ पे अंदर, तो उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करना, -1 कर देना है। तो हम क्या वही करेंगे, 4 से इस अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 7। ये आपके पास डिफाइन हो चुका है एफ ओ जी एक्स, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस -4 व्हेन x, एंड ध्यान रखना आपको x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं हो सकती। ये क्यों लिखा है, आपको ये बात समझने की जो कोशिश करें थोड़ा सा, कि क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी फंक्शन में, है ना। डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू दिक्कत करेगा फंक्शन हमारे, है ना, फंक्शन बनेगा ही नहीं उस केस में वो। तो रैशनल फंक्शन के लिए ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अब ये 0 कब बनेगी, 0 बनाने के लिए क्या करती है, मान लीजिए 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 है मान लीजिए, तो x की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 2/3 आएगी। मतलब कहने का सिंपल सा है, x की वैल्यू अगर 2/3 आ गई ना, तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो वो होना नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह देखा जाए तो ये आप ये कह सकते हो डोमेन की वैल्यू है। ये डोमेन है कि ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3, ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3, 2/3 को छोड़ के कोई भी रियल ले सकते हो, मतलब ये है। तो शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो शो करते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। एफ ओ एफ एक्स, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझाया था
एफ ऑफ एफ एक्स में एफ ऑफ ब्रैकेट में लगा के जो भी यहाँ पे है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है पुट कर दीजिए बस। तो एफ ऑफ एफ एक्स की जगह ये वैल्यू जो भी थी 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक है ना, ये रख दिया मैंने, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये पूरा का पूरा अब ये x मान के चलिए, ये एफ एक्स, ठीक है ना, इस पूरे को x बोले। एफ एक्स क्या कर देता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या कर दीजिए, 4 से इस x को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया जी 4 से मल्टीप्लाई, उसमें क्या करना है +3, लीजिए मैंने कर दिया +3, डिवाइड बाय 6x, यानी कि जो भी x ब्रैकेट में है ना यहाँ पे उसको 6 से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में ये है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और -4 ऐसे कैसा, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, या आपके लिए छोड़ दूँ एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू x ही आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक फंक्शन है आपका f फ्रॉम रियल से रियल, fx = 10x + 7, देन फाइंड g फ्रॉम रियल टू रियल, आपको फाइंड करना है g फंक्शन gx क्या आएगा, सच दैट GOF = FOG = IR, IR का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ रियल, यानी कि रियल की जो आइडेंटिटी फंक्शन है। इससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज़ का कि आई का मतलब क्या है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, जैसे एक्स के साथ अगर यहाँ पे मैं एक्स लगाता हूँ ना, तो ये आई एक्स एक्स आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो 2 आएगा, 3 लगाऊंगा 3 आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन याद कीजिए। रिलेशन में मैंने बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन में यानी कि सेल्फ रिलेटेड होता है ना, ये कि 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, मतलब सिंपली है एक्स लगाओगे तो एक्स ही आएगा, इससे कोई टेंशन नहीं। नीचे आ रहा है तो मतलब रियल वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है, ठीक है, रियल वाली आइडेंटिटी। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास एफ एक्स गिवन है, ये वाला पार्ट है, तो अब हम जी एक्स निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो जी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एफ ओ जी = आइडेंटिटी, ये हम लेके चलें, कोई भी एक ले सकते हैं वैसे। सो दोनों साइड एक्स ऑपरेट कर दीजिए, एक्स इस साइड लगा दिया क्योंकि एलिमेंट तो लगाना पड़ेगा, किसी पे अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स = आई एक्स, क्या होता है एक्स, मैंने वहां पे बताया था आपको। सो एफ ऑफ, अब देखिए मैंने बताया था ये यहाँ पे पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्स माना जाता है, तो एफ एक्स क्या बना देता है, एफ एक्स बना देता है 10 × GX + 7। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, पता लग गया आपको क्या किया मैंने किया है सिंपली GX जो यहाँ पर है उसको मैंने, जैसे यहाँ पे x था तो 10x कर दिया, तो यहाँ पे GX है तो 10GX कर दिया मैंने, और +7 था मैंने +7 कर दिया, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो अब मैं करता हूँ इसको, तो GX = x - 7 × 10 साथ में था, तो GX की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है x - 7/10, ठीक है, x - 7/10, ये आपके पास GX हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही थी इसकी, तो चेक करते हैं। तो देखिए GOF = आइडेंटिटी था ना, ये भी आइडेंटिटी ये भी आइडेंटिटी, तो ये तो मैंने यूज कर लिया, तो मैं इसको भी अब आइडेंटिटी शो करने की कोशिश करता हूँ। तो GOF क्या आएगा, GOF है ना, तो GOF f(x) की जगह क्या था 10x + 7, f(x) की जगह मैंने लगा दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा x मान के चलिए, जैसे यहाँ पे किया था वही करना है, तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका ये सिंपली क्या करना है, x जो भी यहाँ पे x है उसमें 7 माइनस करना, तो ये है ना 10x + 7, ये x की जगह है 10x + 7, उसमें से क्या माइनस करना है 7 माइनस कर देना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, बस डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10x/10 आ गया, है ना, तो 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया x आ चुका है। तो आपका आंसर यहाँ पे आंसर आ चुका है एफ ऑफ GOF(x) = x, याद होगा x जब भी लगता है जब वो आइडेंटिटी होता है ना, तो आप कह सकते हो जब ये x यहाँ से हटेगा तो मैं इसको कह सकता हूँ आइडेंटिटी x। सो GOF = आइडेंटिटी, x को आप हटा सकते, जैसे लगाया था ना वैसे आप वापस कर दिया मैंने, तो GOF(x) = आइडेंटिटी। तो हमने ये चेक भी कर लिया कि GOF = आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप FOG भी आप दोबारा चेक कर सकते हैं इसी ऑपरेशन के लिए। तो आप देखेंगे जो FOG आएगा, जैसे मैंने ये किया ना GOF को आइडेंटिटी शो किया, वैसे ही FOGX = आपको लेके चलना है।
तो जी एक्स की जगह पे एक्स -7/10 रखना है एंड सो ऑन, तो वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगा, वो आइडेंटिटी शो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। f इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g इज ए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, तो ये आपको फंक्शन गिवन है, तो इसको आप अपने आप से, अगर मान लो कोई डोमेन रेंज नहीं दे रखी है ना कहाँ से कहाँ तक, तो इट मीन्स रियल की बात कर रहे हैं, रियल पे डिफाइंड है, यानी कि रियल टू रियल की बात कर रहे हैं। सो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसी तरह से g इज ए मॉडुलस फंक्शन, तो जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो ये f और g हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको, ये भूल जाइए चीज़ है, आप इसको सिर्फ x मान के चलिए पहले, उसके बाद हम पुट कर देंगे x की जगह। सो मैं सॉल्व करता हूँ GOF(x) माइनस FOG(x). ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो ये हो जाएगा G(f(x) माइनस FOG(x). सो ये आ जाएगा आपका G(f(x). fx क्या था? fx था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस FOG(x) क्या था? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सोल्व। तो अब देखिए g फंक्शन क्या करता है? मॉडुलस लगा देता है, तो मॉडुलस लगा दीजिए। जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, इसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर, उसका मॉडुलस लगा दीजिए माइनस। अब f क्या करता है? f ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका? जो अंदर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर है मोड x, है ना। तो ये आपका एक तो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालना है। पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब x की जगह -π/3। सो अब मैं क्या करता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू -π/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी GOF -π/3 माइनस FOG -π/3 इज इक्वल टू, यहाँ से, है ना, ये इसका आंसर हमने निकाल दिया है, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -π/3 और मॉडुलस में माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -π/3 का मोड। आप थोड़ा सा ध्यान से, है ना, 5/3 जो है दैट इज 5/3 इज 1.56 समथिंग, है ना, 1.6 समथिंग आएगा, माइनस वो भी, है ना। तो ये -5/3 तो -1.6 समथिंग है। और आपको याद होगा मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, जब सब जितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, तो ये कहाँ तक, वहाँ तक पहुँचा है, तो उससे पहले कितने इंटीजर आ चुके, तो वो याद करो। नेगेटिव में जो है वो -2 आता है ना, जैसे -1.6 है तो वो -2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो इट इज -2, उसका मोड कर देंगे, एज इट इज मॉडुलस एज इट इज है। फिर से बता देता हूँ, -1.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -2 आएगा, क्योंकि उससे पहले कितने इंटीजर पूरे हो चुके हैं। क्योंकि नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव में, तो वो नीचे होता जा रहा है, कम होता जाता है ना, तो वही चीज़ है माइनस। यहाँ पे ये वैल्यू कैसी थी? मॉडुलस में थी, है ना, और मॉडुलस में 1.6 था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाएगा 1.6, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 का मोड करेंगे तो +2 माइनस 1.6 का, पॉजिटिव वाले 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, देन आंसर इज 1। ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लास्ट। फंक्शन fx गिवन आपको स्क्वायर रूट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नहीं दिया होता तो भी हमें पता होता, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होता है, रियल वैल्यू के लिए। सो gx इज इक्वल टू x² - 1, तो इसमें आप रियल कोई भी डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार वो पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो हम ये दोनों चीज़ निकालने के लिए पहले हमें डोमेन और रेंज चाहिएगा। तो डोमेन और रेंज चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। सो डोमेन ऑफ f की डोमेन आपको साफ साफ गिवन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 से इनफाइनाइट, है ना, 0 से इनफाइनाइट। अब बात करते हैं रेंज ऑफ f की। रेंज ऑफ f देखिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, वो भी, है ना, तो 0 टू इनफाइनाइट, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता अपने आप से। सो डोमेन ऑफ g की डोमेन कुछ भी रियल रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ g की। रेंज में दिक्कत आएगी आपको, रेंज थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि अगर 11th में आपने नहीं किया हुआ अच्छे से तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करते हैं। देखिए ये gx है, तो मुझे रेंज निकालने के लिए मैं इसको gx बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको पता है डोमेन होता है x की वैल्यू, तो x कोई भी रियल नंबर है, डोमेन होता है x की वैल्यू, है ना, तो x के क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे
और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हम सभी जानते हैं। gx बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। मैं इसके साथ -1 यहाँ -1 यहाँ लगा देता हूँ, तो x स्क्वायर -1 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो gx की जो वैल्यू आई है, यानी कि gx आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और gx को याद हो अगर आपको, ये आपका रेंज की वैल्यू होती है ना, gx को y जैसे आप कहते थे, fx को y कहते हैं ना, वैसे ही ये y है, तो y का मतलब रेंज है, तो -1 से ग्रेटर। सो इसको मैं बोल सकता हूँ -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये है आपकी चारों वैल्यू जो हमें चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं GOF। देखिए GOF एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये, जैसे कि अभी मैंने बताया था, रेंज ऑफ f शुड बी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ G। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो अभी आ जाएगा। देखते हैं, रेंज ऑफ f क्या है, 0 से इनफाइनाइट, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G मतलब ऑल रियल। ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। कैसे, रियल में तो सारे ही होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आएगा, है ना। इसमें है ओनली पॉजिटिव, है ना, इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। सो दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल सही है, और सही है तो इट इज ट्रू। सो इट एग्जिस्ट, द फंक्शन GOF एग्जिस्ट। सो GOFX क्या आएगा, GOFX आ जाएगा G of fx, ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और G of fx, fx था आपका √x, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो gx, जैसे मैंने 2 प्रश्न पहले करवा चुका, gx क्या करता है, उसका स्क्वायर कर देता है नंबर का और -1 कर देता है उसके साथ। तो जो भी नंबर है √x है तो √x उसका स्क्वायर कर देता है -1, तो रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x -1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका GOF। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, FOG, है ना। तो FOG होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ G शुड बी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ F, ये कंडीशन होनी जरूरी है। सो रेंज ऑफ G देखिए क्या है, -1 से 0 इनफाइनाइट, सॉरी -1 से इनफाइनाइट, शुड बी कंटेन्ड इन 0 से इनफाइनाइट। ये गड़बड़ कर गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें -1 नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 0 से इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है इंक्लूडिंग 0। सो ये तो नहीं हुआ, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ऐसा केस आ जाए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ये सबसेट वाली, तो आपको वो एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, क्या पता मिल जाए, क्या पता ना भी मिले, है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आपने वो ढूंढ दी है तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढे तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है कुछ भी एलिमेंट ऐसा इसके डोमेन के अंदर, तो आप कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हार नहीं माननी है, मतलब सिंपल सा है। तो अब हम डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं, डोमेन ऑफ FOG। अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ये मैंने वैसे इसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे, ये वाला ये कंडीशन दोबारा से लगेगी, समझ लीजिए। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G, ठीक है ना, स्टार्टिंग क्योंकि G से होगी, इसमें ध्यान रखिएगा, एंड जो gx है दैट शुड बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F, है ना, यानी कि x बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ G में और gx बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ F में। चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर मिल गया कोई x की वैल्यू तो वो डिफाइन हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G है रियल नंबर, एंड gx की वैल्यू आपकी थी x स्क्वायर -1, है ना, gx की वैल्यू, एंड दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F यानी कि 0 से इनफाइनाइट। तो सोल्व करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x बिलोंग्स टू R को मैं ये भी कह सकता हूँ -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट, एंड x स्क्वायर -1, ये था 0 से ग्रेटर ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कह सकते हैं। सो इसको मैं बोल सकता हूँ x सच दैट -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो x स्क्वायर जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो x सच दैट -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, एंड यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये दोनों इसके लिए आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब एंड का मतलब कॉमन, इनमें से जो कॉमन है,
तो जिनमें से जो कॉमन पार्ट है वो आपका फाइनल डोमेन में आ जाएगा। तो उसका जो कॉमन पार्ट है वो आपका आएगा, क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। एक तो आएगा माइनस, देखिए इसमें तो है ऑल रियल नंबर, और इसमें कह रहा है -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन, तो कॉमन तो आ गया। दिख रहा है आपको कॉमन? देखिए मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑल रियल है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +1। देखिए इस केस में कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है, और एक कह रहा है -1 से लेस देन इक्वल टू, ये वाला केस है ना, ये वाला इसके लिए हो गया। और जो इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कहाँ पर ऐसा पोर्शन है जहाँ पे दोनों लाइनें आ रही हैं, इन दोनों का कॉमन, मतलब जहाँ पे दोनों लाइनें आ रही है वो देखिए कौन सा है। तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। सो इसका कॉमन सॉल्यूशन आ चुका है x सच दैट, इसको इकट्ठा करके कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा ये वाला पोर्शन यूनियन ये वाला पोर्शन। सो ये आ जाएगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तो अब हमने क्या देखा कि x जो है वो हमारा आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो डोमेन है। अब डोमेन हमने डिफाइन कर दी तो ये हमारी डोमेन का काम करेगी, है ना, ये हमारी डोमेन का काम करेगा। तो ये डोमेन ये आ चुका है। अब आपको अब आराम से आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस डोमेन, है ना, इस डोमेन के लिए एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या वैल्यू आएगी, वो सिमिलर केस है, जैसे आपने GOF निकाला है वैसे ही FOG भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये कंपोजिशन का पोर्शन है। मैंने एग्जांपल्स कुछ कराए हैं आपको, इसके आप रिलेटेड एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिएगा NCERT से और एलिमेंट से, RD शर्मा जो भी है। RD शर्मा थोड़ी हाई लेवल अभी मत कीजिएगा, स्टार्टिंग में आप NCERT और एलिमेंट्स ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बेस अच्छा बनेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में RD शर्मा से आप करोगे तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगी, उसकी हाई लेवल है थोड़ा सा, वो आपको बाद में करवा दूंगा मैं जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो 10th to 12th हैं, क्योंकि मैं हर रेगुलर टाइम पीरियड पे 10th और 11th और 12th के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और उनको, ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ सकें। तो अब मैं इसको यहीं पे एंड करता हूं मेरे पोर्शन को आज के, और कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पोर्शन हम सीखेंगे, और वही आपका लास्ट पोर्शन रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।